ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो नहीं जानते उनके लिए बताऊं, ओशो भारत के एक दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। विवादों से बड़ा गहरा नाता रहा। उनकी रहस्यमय शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों की वजह से बड़ी तादाद में लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके अनुयायी बने। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग उनके खिलाफ भी हुए और ओशो को सेक्स गुरु और अमीरों का गुरु कहा जाने लगा। इस वीडियो में आप ओशो के बारे में 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। आखिर में आप कहोगे कितना रहस्यमय था ये इंसान। नंबर 1, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में जन्मे ओशो पैदा होने के 3 दिन तक ना तो हंसे थे और ना ही रोए थे। इस वजह से उनके परिवार के लोग बेहद परेशान हो गए थे। नंबर 2, ओशो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु थे। किसी भी बात को जानना है तो बस जानना है। महज 12 साल की उम्र में वो रात को शमशान जाया करते थे, ये जानने की कोशिश में कि मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है। नंबर 3, सिर्फ सूफी मत को जानने के लिए ओशो 27 वर्ष की उम्र में सुन्नत कराने को तैयार हो गए, जो कि इतनी उम्र में बेहद पेनफुल था। नंबर 4, ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार उन्होंने जिद की कि वे हाथी पर बैठकर ही स्कूल जाएंगे। तब उनकी जिद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और ओशो उस पर बैठकर स्कूल गए। तब से ही स्कूल में एक हाथी दरवाज़ा बना हुआ है। नंबर 5, बचपन में जब ओशो पानी में नहाते थे तो कभी कभी अपने दोस्तों को डुबोने की कोशिश करते थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर मरना कैसा होता है। नंबर 6, बचपन में बनारस के ज्योतिष विद्वानों ने ओशो की जन्मपत्री देखकर कहा था कि इस बालक के 21 साल का होने तक हर 7वें साल मृत्यु का योग है और शायद 21 साल का होने तक इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर ये बच गया तो इसके बुद्ध होने की संभावना है। जब ओशो 14 साल के हुए तो 7 दिन तक एक मंदिर में बैठकर उन्होंने अपनी मृत्यु का इंतजार किया था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। नंबर 7, ओशो ने कहा था कि बचपन में उन्हें 2 बार अपहरण करने की कोशिश की गई, लेकिन वे नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ। नंबर 8, स्कूली दिनों में ओशो को एक पीपल के पेड़ से बहुत प्रेम हुआ था। वो हर रोज आते जाते उसे निहारते थे और अपने आप को इमोशनली उस पेड़ के नज़दीक पाते थे। एक दिन उस पेड़ के साथ कुछ अनोखा हुआ। ओशो कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता वो क्या था, लेकिन कुछ घटित हुआ और उसी दिन से उस पेड़ के साथ एक विशेष प्रकार का संबंध हो गया, जिसको मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। इंसान के साथ भी ऐसा लगाव कभी नहीं हुआ। नंबर 9, 21 मार्च 1953 के दिन 21 साल की उम्र में एक पेड़ के नीचे ओशो को संबोधि प्राप्त हुई। उस वक्त वो जबलपुर कॉलेज से फिलोसफी की पढ़ाई कर रहे थे। संबोधि के बारे में ओशो कहा करते थे कि अब मैं किसी भी प्रकार की खोज में नहीं हूँ, अस्तित्व ने अपने सारे द्वार मेरे लिए खोल दिए हैं। नंबर 10, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा और सागर यूनिवर्सिटी से फिलोसफी में फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट रहकर एमए की डिग्री ली थी। नंबर 11, ओशो कहते थे कि उनका पूर्व जन्म 700 साल पहले तिब्बत में हुआ था। पिछले जन्म में जो काम वो पूरे नहीं कर पाए थे, उनको पूरा करने के लिए ये जन्म लिया है और इस जन्म के लिए अपने माता पिता को भी उन्होंने खुद चुना है। नंबर 12, ओशो बेहद उच्च कोटि के वक्ता थे। बोलने पर इतना कंट्रोल था कि जो बोल दिया वही आखिरी हो गया, वही छपता था। माफ़ करना, मेरा मतलब ये नहीं था, मुझसे गलती हो गई, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। नंबर 13, ओशो कितने कुशल वक्ता थे, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने एक भी किताब नहीं लिखी, फिर भी उनकी 600 से ज़्यादा किताबें पब्लिश हैं। ये सब की सब उनके प्रवचनों पर आधारित हैं।
मतलब जो वो बोले वही का वही किताब के रूप में छपा है, बिना सुधार किए। नंबर 14, ओशो ने लगभग हर विषय पर प्रवचन दिए। करीब 5500 घंटे के प्रवचन इंग्लिश में और 4800 घंटे के प्रवचन हिंदी में मौजूद हैं। बचपन में भी सारे प्रदेश में ऐसा कोई हाई स्कूल नहीं था जहां पर बोलकर ओशो ने पुरस्कार ना जीता हो। नंबर 15, अगर साहित्यिक लेखक की बात ना करें तो सबसे ज़्यादा किताबें अगर भारत में किसी की बिकी हैं तो वो ओशो की हैं। सालाना 1 मिलियन से ज़्यादा किताबें और टेप भारत में बिकती हैं। नंबर 16, किताबों से उन्हें बहुत लगाव था। एक दिन में 3 किताबें पढ़ दिया करते थे। पढ़ने के इतने शौकीन थे कि उनका पूरा दिन भोजन और सुबह के प्रवचन के अलावा किताबें पढ़ने में ही बीतता था। पढ़ने को लेकर उनका पागलपन इतना ज़्यादा था कि वो चोर बाजार में बिकने वाली किताबों को खरीदने से भी नहीं कतराते थे। नंबर 17, शायद आपको सुनकर हैरानी हो, ओशो ने अपने जीवन में 1 लाख से भी ज़्यादा किताबों का अध्ययन किया। एक शोध के अनुसार उन्हें 20वीं सदी का सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाला पुरुष माना गया और उन्हें इंडियाज़ ग्रेटेस्ट बुकमैन के नाम से भी संबोधित किया गया। नंबर 18, ओशो को किताबों से बेहद प्रेम था। उनके इस प्रेम को देखकर उनके पिता ने ओशो से एक बार कहा था, पहले हमारे घर में लाइब्रेरी थी, अब लाइब्रेरी में हमारा घर है और हम सभी घर वालों को किताबों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि तुम्हारी किसी भी किताब के साथ कुछ गड़बड़ हो। ओशो ने कभी भी अपने पिता से किताबों के अलावा किसी और चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगे। नंबर 19, ओशो को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनकी किताबों पर निशान लगाए या किसी पंक्ति को अंडरलाइन करे, इसलिए ओशो को लाइब्रेरी से बुक्स लाकर पढ़ना भी पसंद नहीं था। वो कहते थे, मेरे लिए किसी और द्वारा अंडरलाइन या निशान लगाई हुई किताबें पढ़ना उसी प्रकार है जैसे कोई वैश्य के पास जा रहा हो। मेरे लिए कोई पुस्तक मात्र पुस्तक नहीं, ये एक प्रेम संबंध है। नंबर 20, ओशो बचपन में अपनी नानी के पास रहे। नानी ने ही उनको पढ़ना सिखाया। जो भी किताबें उन्हें पसंद थी उसे वो रात में अपनी नानी को पढ़कर सुनाते। पहली बुक जो उन्होंने अपनी नानी को पढ़कर सुनाई थी वो थी द बुक ऑफ मिर्दाद। ये उनकी सबसे पसंदीदा किताबों में से एक थी। साथ ही ओशो ये भी कहते थे कि मनु संहिता और मनु स्मृति को मैं दुनिया की सबसे कुरूप किताब मानता हूँ। नंबर 21, ओशो की लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें हैं। ओशो ने मृत्यु से पहले अपने लोगों को इस लाइब्रेरी की किताबों को अलमारियों में बंद रखने का निर्देश दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि इन किताबों को तालों से खोलकर सिर्फ उन्हीं को पढ़ने की इजाज़त है जो उन पर लिख रहे हों। उसमें भी किसी को एक बार में 3 से ज़्यादा किताबें निकालने की इजाज़त नहीं है। ओशो का कहना था, ये लाइब्रेरी आम जनता के लिए नहीं है, इसकी किताबें उन्हीं के लिए खुली हैं जो उन पर यानी ओशो पर शोध कर रहे हों। नंबर 22, ओशो गजब के तर्कशास्त्री थे। उनमें किसी भी बात को सही या गलत साबित करने की पूरी क्षमता थी। यही कारण था कि कोई भी व्यक्ति उनसे वाद विवाद नहीं कर सका। पोप ने भी उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया। नंबर 23, ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े खुले रूप से बातचीत करते थे। वे सेक्स को लेकर खुले स्वतंत्र तरीके की वकालत करते थे, इसीलिए उनको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया और उन्हें सेक्स गुरु कहा जाने लगा। नंबर 24, ओशो को बातचीत या कम्युनिकेशन शब्द बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहते थे, ये मेरे लिए एक भद्दी बात है, मेरा शब्द तो संवाद है। नंबर 25, ओशो को उर्दू की प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का गाया गाना वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, बेहद पसंद था। नंबर 26, ओशो लगातार 15 वर्षों तक प्रवचन देते रहे, लेकिन 1981 से करीब 3.5 साल के लिए वो सार्वजनिक मौन में चले गए थे। नंबर 27, ओशो के पिता ने ओशो से संन्यास लिया था। जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया था
वे ओशो के पैर पकड़कर खूब रोए थे। नंबर 28, ओशो को अमीरों का गुरु कहा जाता है और उन्होंने खुद भी अपने इंटरव्यू में बार बार जिक्र किया है कि वे अमीरों के गुरु हैं। वो कहा करते थे कि मुझे तुम अमीरों का ही गुरु बनने दो, गरीबों के लिए तो और भी बहुत से गुरु हैं। यहाँ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वो ऐसे तर्क दिया करते थे कि अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जिसके पास धन है वही धन की व्यर्थता को समझ सकता है। बुद्ध महाराजा के बेटे हैं, राम और कृष्ण राजघराने में पैदा हुए। तुमने कभी किसी भिखमंगे को अवतार या एनलाइटेंड महापुरुष बनते देखा है? नंबर 29, ओशो के पास 90 रोल्स रॉयस कारें थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो 365 रोल्स रॉयस कारें चाहते हैं। उनके अनुयायी उन्हें ये कारें उपलब्ध कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर दिन उनके लिए एक अलग कार बाहर खड़ी हो। नंबर 30, ओशो की डेथ आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि जब वो अमेरिका की जेल में थे तब उनको थीलियम नाम का धीमा जहर दिया गया था। इससे उनका शरीर कमज़ोर पड़ता चला गया। वो निरंतर बीमार रहने लगे और मृत्यु उनके नज़दीक आती रही। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप ओशो के बारे में क्या सोचते हो, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।